ये नाम धांसू सर, इनका नाम एक्चुअल नेम इनका कुछ और है, लेकिन धांसू सर इन्होंने अपने आप को नाम दे दिया है। इनके साथ मैंने आज से 4 साल पहले ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाई हैं। आज से 4 साल पहले मैंने इनके साथ पढ़ाया भी है। लेकिन आज इनकी ये जो हालत है, ये देखकर मुझे भी और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको देखकर लग रहा होगा कि आखिर सर करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं बात करती हूँ सर के बारे में, तो इन्होंने आज से 2-3 साल पहले किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, और जब वहां पे पढ़ा रहे थे तो एक मैराथन क्लास ले रहे थे। उस मैराथन क्लास में बार-बार कह रहे थे लोंडे जोड़ो, लोंडे जोड़े, लोंडे जोड़ो। अगर लोंडे नहीं जोड़ सकते तो लोंडियों को जोड़ो, ताकि लोंडे अपने आप आ जाएंगे। ऐसे आपको ऐसा लगता है कि किसी टीचर को इस तरीके के शब्द यूज करने चाहिए। सॉरी, मैं आज अपने इस वीडियो में ऐसे शब्द यूज कर रही हूँ, लेकिन ये मजबूर किया गया है इसे यूज करने के लिए। बीइंग ए फीमेल टीचर, और मेरी भी बहुत सारी लड़कियां स्टूडेंट हैं, आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हो कि लड़कियों को जोड़ो, लड़कियां आ जाएंगी, तो लड़के अपने आप उनके पीछे भागते भागते आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि एज ए टीचर ये सारे शब्द बोलने चाहिए किसी टीचर को अपनी क्लास में, और स्पेशली ऑनलाइन क्लास में, जो कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में उन बच्चों के, उन लड़कियों के माता पिता भी देख रहे हैं ऐसे क्लास। उसके साथ बाद में आप कहते हो कि अगर 5000 लड़के नहीं जोड़े आपने तो मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अपने बाल और अपना सर फोड़ने लग जाते हैं आप। अब ये बताइए, उसी के 10 मिनट बाद आप क्लास में चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। चाय पानी के साथ साथ छोड़िए, आप खाना भी खाते हैं उसी क्लास में। सर, मैंने आपकी क्लास तब भी देखी थी, आज से 3 साल पहले भी, कि आप उस क्लास में अपशब्द यूज कर रहे हैं। और बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फीमेल टीचर, और जो स्टूडेंट है, जो लड़कियां स्टूडेंट है, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगा था। उस समय भी मुझे लगा था कि मुझे शायद कुछ करना चाहिए, लेकिन उस समय मुझे लगा चलो हो जाता है, कभी कभार टीचर पढ़ाते हैं तो फ्लो में कुछ ना कुछ निकल जाता है। अब आपने फिर से अपना ये ड्रामा फैला दिया यहाँ पर। अब आप बोलोगे मैम आप ड्रामा क्यों बोल रहे हो। मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ में आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये टीचर खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरे साथ 10 से 12 साल का मेरे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं कि अगर 10 से 12 साल अगर आप इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, तो आपने अच्छा खासा एक अमाउंट अर्न किया है, और उसी अमाउंट से आपके आगे आने वाली 10 से 15 साल आपने अपनी सेविंग्स भी की होंगी। आगे आने वाले 10 से 15 साल आपने बहुत अच्छे से अपना जीवन आप गुजार सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर आज बच्चों को इमोशनल करके गुरु दक्षिणा दे दो, पहले आप कहते हैं फ्री क्लासेस पढ़ाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा, बाकी जो इंस्टीट्यूट पैसा ले रहे हैं वो धंधा चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप बोलते हैं। और उसके बाद मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाने चाहती हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर इन टीचर ने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया है, जिसमें ये बहुत भयंकर तरीके से रो रहे हैं। इस तरीके से रो रहे हैं कि महाकाल की सौगंध, मैं ये YouTube चैनल पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं ये करना छोड़ दूंगा, मैं वो करना छोड़ दूंगा। और इन्होंने इसका रीजन क्या दिया है? इन्होंने इसका रीजन ये दिया है कि मेरे घर का लोन, मैंने एक घर लिया है, उस घर का लोन मैं चुका नहीं पा रहा हूं, तो बच्चों मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब मैंने इनके YouTube चैनल को जब रिसर्च किया, मैंने इनके YouTube चैनल पर, तो इन्होंने खुद ने 9 महीने पहले एक वीडियो डाला था। ये वाला वीडियो 6 महीने पहले डाला था, जिसमें इन्होंने अपना पूरा घर एक दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका ये पूरा का पूरा एक घर है, जो बहुत ही अच्छा घर है। मुझे लगता है कि जो अगर दिल्ली जैसे शहर में आप अगर घर खरीद रहे हैं, तो वो 80-90 लाख से नीचे का ये घर नहीं होगा। पहला घर इन्होंने इस वीडियो में ये दिखाया। उसके बाद बच्चों इन्होंने कुछ दिनों के बाद एक वीडियो 9 महीने पहले एक दूसरा वीडियो इन्होंने अपलोड किया था, जिसमें इन्होंने अपना दूसरा घर दिखाया था। जो घर मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत आलीशान घर है। ये इनका दूसरा घर है। इन्होंने खुद ने दिखाया है कि ये मेरा घर है, और बहुत ही बड़ा सा शानदार आलीशान सा घर है इनका। देखिए, जब आपके पास इस तरीके का एक आलीशान काइंड ऑफ आपका एक, मैं कहूंगी कि इतना, अगर गांव में ऐसा घर होता है तो उसको लोग बंगलो ही बोलते हैं। जब आपके पास इतना अच्छा घर था ऑलरेडी, उसके बाद आपने एक दूसरा घर परचेस किया दिल्ली शहर में 80 से 90 लाख रुपए में, और उसके बाद आपने हर एक वीडियो में, बच्चों प्लीज इस चीज को सुनना, मैं यहाँ पर इन टीचर को नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एज ए बीइंग टीचर मुझे भी और बहुत सारे टीचर्स को भी बुरी लगी होंगी। अब जरा आप इस वीडियो को सुनिएगा, इस वीडियो को आप सुनिएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से एक ही वीडियो में बार-बार महाकाल के आशीर्वाद से, महाकाल के आशीर्वाद से, बच्चे जोड़ो, लौंडे जोड़ो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बोलना किसी टीचर को शोभा देता है? उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं आपको जीवन भर YouTube पे पढ़ाऊंगा। इन्होंने इसी वीडियो में, यहीं पर, आप इस वीडियो को मैं इसका आपको लिंक भी दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसी वीडियो में इन्होंने क्या कहा है कि मैंने बहुत पैसा कमाया। ये वीडियो मात्र और मात्र 6 महीने पुरानी वीडियो है। इन्होंने कहा है कि मैंने भगवान की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से इतना पैसा कमा लिया है कि अब मैं जीवन भर आपको फ्री शिक्षा दे सकता हूं। सर, आप अपनी ही बातों को किस तरीके से तोड़ मोड़ के बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, और अब मुझे किसी भी टाइप के पैसे की जरूरत नहीं है, और बाकी इंस्टीट्यूट वाले आपसे पैसा लेकर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन इंस्टीट्यूट को आप डिफेम कर रहे हैं कि आपसे वो जो पैसा ले रहे हैं वो एक धंधा चला रहे हैं। और आप सर क्या कर रहे हैं, आपने खुद ने इस वीडियो के अंदर बोला है कि बाकी इंस्टीट्यूट वाले हैं जो धंधा चला रहे हैं। जब आपने अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च किया और उस एप्लीकेशन पर आप यहाँ पर अपने पेड कोर्सेज लेकर आए हैं, खुद के पेड कोर्सेज लेकर आए हैं, वो बात अलग होगी कि आपके पेड कोर्सेज बिके हैं नहीं बिके हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप बाकी इंस्टीट्यूट वालों पे इस तरीके से डायरेक्टली आप उन पे इस तरीके के ब्लेम नहीं लगा सकते कि वो अपना धंधा चला रहे हैं और मैं फ्री पढ़ाऊंगा। अगर वो अपना धंधा चला रहे हैं और आप फ्री पढ़ाओगे, सर मैं अपने YouTube चैनल की बात करूं तो मेरे YouTube चैनल पे आपको कम से कम 2,500 से 3,000 वीडियोस फ्री मिल जाएंगी। और मेरा छोड़ो सर, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जामपुर, सर 50,000 वीडियोस होंगी उनके चैनल पे, फ्री वीडियोस। उन्होंने कभी इस तरीके से आकर करा है कि आप, अब मैं फ्री वीडियोस पढ़ा के मैं थक चुका हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने 1 करोड़ का बंगलो खरीद लिया है, सर आज मैं चाहूं तो मैं 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकती हूं। 2 करोड़ की गाड़ी खरीद के और फिर मैं एक दिन आके रैंडमली बच्चों के सामने एक वीडियो बना दूं कि ओ बच्चों, मेरी पे किस्त नहीं जा रही है, मैं क्या करूं, मेरे 2 करोड़ की गाड़ी मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूं, मुझे प्लीज आप लोग हेल्प करो, ये मेरा यूपीआई नंबर है, आप इस पर मुझे पेटीएम करो, ये करो, वो करो। सर ये एक टीचर को क्या शोभा देता है ये सारी चीजें? आप क्लास में अपशब्द यूज करते हैं। और मेरी कम से कम 10 टीचर से बात हुई है, जो 10 के 10 टीचर्स ने मुझे ये कहा है कि जब जब आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये पहला इवेंट नहीं है, आपने ऐसे बहुत सारी चीजें करी हैं, तब तब आपने, उन्होंने गालियों में बात करी है टीचर से, आपने टीचर से भी गालियों में बात करी है। सर आप कैसे कैसे, मतलब आप एक बीइंग ए टीचर, आप एक टीचर हैं, दूसरे टीचर को गालियां देते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को आप कहते हैं कि वो धंधा चला रहे हैं। सर आप क्या चला रहे हैं?
आपने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च किया उस दिन आपने पेड कोर्स लॉन्च किया कि हाँ ये पेड कोर्स में आप खरीद लो बच्चों। उससे पहले आप कह रहे हो कि मैं आज से फ्री पढ़ाऊंगा, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अगले 20 साल भी मैं पैसा ना कमाऊं आप लोगों से बच्चों तो भी कोई फायदा नहीं है, तो भी मैं एकदम से मैं फ्री पढ़ा सकता हूं, आपको फ्री एजुकेशन दे सकता हूं। उसके बाद आप 3 महीने में आपके साथ ऐसा क्या हो जाता है सर कि आपकी ये हालत हो जाती है। यहां पर आपने इस वीडियो में खुद ने बोला है कि मैं जीवन भर आपको फ्री शिक्षा दूंगा, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सारे अपना धंधा चला रहे हैं। सर हम लोग धंधा नहीं चला रहे हैं, हम लोग एक मिनिमम कॉस्ट में बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं जिसमें हमारा टेक्नोलॉजी का खर्चा निकल जाए और हम सबका जो जीवन है, एक पर्सनल लाइफ है, जो एक जीवन जीने का तरीका है वो हम सबका निकल जाए। आप यहां पर इस वीडियो में रो धोकर इस तरीके से आपने रो धोकर अपनी वीडियो में आपने रोना शुरू कर दिया कि मैं इस तरीके से मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और मैं ये देखिए ये आपने 48 घंटे की मैराथन ली और इसमें आप चिल्ला रहे हैं कि इतनी लड़कियों को जोड़ो, इतने लड़कों को जोड़ो, लड़कियों को जोड़ोगे तो लड़के अपने आप पीछे आ जाएंगे। सर आप इस शब्द का मीनिंग जानते हैं क्या है? उसके बाद आप ऐसे रोना शुरू कर देते हैं कि 8 से 9 महीने आपने फ्री पढ़ाया। सर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मेरा चैनल पिछले 4 साल से फ्री पढ़ा रहा है YouTube पे, और मेरा छोटी तरह से बहुत सारे चैनल होंगे, मैं किस का नाम लूं? अभिनय मैथ्स सर वो 2016 से पढ़ा रहे हैं, सर एग्जाम्पल हो गया, वाईफाई स्टडी हो गए, बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने आपने तो सर सिर्फ 1000 वीडियोस पढ़ाई हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। आप बच्चों आप बताओ, जब भी आप YouTube पे पढ़ाई करते हो तो कभी भी किसी टाइप का कैसा पैसा देते हो क्या, पे करते हो क्या? आप नहीं करते ना, तो इन्होंने कौन सा स्पेशल काम कर दिया और आप एक दिन अचानक से रोते हो और रोकर आप बोलते हो कि मेरे घर का लोन है, मैं हक से मांग रहा हूं। सर ये कैसा हक है? आप बच्चों को इमोशनल कर रहे हैं। ये मेरा बैच ले लीजिए, ये इन्होंने बैच लॉन्च कर दिया है 499 में, ये मेरा बैच ले लीजिए, ये मेरा पेटीएम नंबर है, ये मेरा यूपीआई नंबर है। आप बच्चों को इमोशनल कर रहे हैं। सर आप बच्चा, मैं जानती हूं सर कि 100% बच्चा जो है वो आपके फेवर में नहीं आ सकता, लेकिन 10 से 15% बच्चा ऐसा होता है जो टीचर में, अपने किसी भी शिक्षक में, किसी भी टीचर में भगवान का रूप देखता है और वो सोचता है कि साक्षात भगवान मेरे से कुछ हेल्प मांग रहे हैं, वो बच्चा कर देगा। सर आज आप कर रहे हैं, कल को आपको देखकर कोई और टीचर करेगा, परसों उनको देखकर कोई और टीचर करेगा। सर ये टीचर्स कम्युनिटी पे बहुत बड़ा एक दाग है सर, आप ऐसे नहीं कर सकते सर। अगर आप में टैलेंट होगा, अगर आपके कंटेंट में दम होगा सर, आपने कहीं पर भी आप खड़े होकर आप सर पैसा कमा सकते हैं। आपके अंदर अगर टैलेंट होगा, आपके कंटेंट में दम होगा और आप अगर आपके माइंड भी स्टेबल होगा और आप एक स्टेबिलिटी के साथ अगर आप एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहेंगे सर, आपको ऐसा वीडियो बनाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हर एक काम में, हर एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को इमोशनल करना शुरू कर दें और उनको बोल दें कि ये मेरा प्राइस, ये मेरा कोर्स है, ये कोर्स ले लो। सर जब आपके कंटेंट में दम होगा तो बिना बोले बच्चा आपका बैच लेगा। इस तरीके से रोने धोने की आपकी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर आपने अपना घर लिया है तो उस समय आपने सोच समझ के ही तो लिया होगा। आज अगर मेरे पास अगर 10 रुपए भी नहीं है तो मैं किस तरीके से 50 रुपए की प्लानिंग कर सकती हूँ? सर समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए नहीं है तो मैं कैसे 50 लाख का घर ले सकती हूँ? मुझे सोचना पड़ेगा ना कि आने वाला समय एक जैसा तो नहीं होता ना सारा समय। तो सर आप इस तरीके से बच्चों को इस तरीके से गुरु दक्षिणा बोल के और ये रोकर सर आप इस तरीके से अपना इमोशनल बैकग्राउंड दिखाकर आप बच्चों को इमोशनल ना कीजिए सर। सर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपने 499 में अपना बैच निकाला है, आप मेरे चैनल पे आके पढ़ाइए सर। मेरे चैनल पे 20 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में 20 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पिछले 5 साल से मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है सर। आप आइए, मैं अगर आपके कंटेंट में दम होगा और अगर आपकी पढ़ाने की नीयत होगी और अगर आप इस तरीके से मेहनत करने को तैयार हैं जैसे हम। धांसू सर, बेटा देखो धांसू सर, मैंने देखा, उनकी वीडियो देखा मैंने एक दिन पहले, आई गेस शायद मैंने कल देखी थी उनकी वीडियो, मैंने उनकी देखी थी। मुझे तरीका बस थोड़ा सही नहीं लगा, लेकिन हाँ ठीक है, वो चीज़ अच्छी है कि उन्होंने कहा कि 8 से 9 महीने मैंने बिल्कुल फ्री क्लासेस दी है, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा बेटा। हो सकता है किसी के पास भी लॉस हो सकता है, चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे, लोगों को अगर हम रो के बोलेंगे कि आइए आप जोड़िए, सब कुछ अच्छा है। अगर आप लोग को लगता है कि मदद करनी चाहिए, मदद जरूर करनी चाहिए। आज मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, महाकाल की सौगंध, अगर आपने सपोर्ट नहीं की तो मेरा जीवन अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। सर आपको अच्छा पढ़ा रहे, सर आपको पूरी टीम के साथ पढ़ा रहे, तो उनके बैचेस को आप परचेस कीजिए। ये बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, इस बैच के माध्यम से मेरे परिवार को मुझे सपोर्ट करिए। उनके बैचेस को आप परचेस कीजिए, उनसे पढ़िए अच्छे से, मैं जीवन भर आपका एहसान बंद रहूंगा। लेकिन हाँ, हमने अपने ना छात्रों को हम कमजोर होना नहीं सिखा सकते हैं। हम अपने छात्र को कभी नहीं सिखा सकते स्टूडेंट्स को कि आपको कमजोर हो जाना है, आपको टूट के बिखर जाना है। एक इंसान जो सबको हंसा रहा है वो एक दिन ऐसा आके रोएगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि दुनिया में ना हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है लोगों से। सपोर्ट कीजिए, आप लोग ऐसा लगता है सपोर्ट कीजिए। उनकी बैचेस को अगर परचेस करना है, आपको देखिए लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसा भी लग रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देखिए, है कि नहीं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें धांसू सर जोर जोर से रो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में बेटा पैसा नहीं आता है कि देखो, मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहता। पर्सनली मैं ये वीडियो में एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उन टीचर्स से पूछना चाहता हूं, उन यूट्यूब चैनल वालों से पूछना चाहता हूं जो इसमें कूद रहे हैं, इसे कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। भाई साहब, सर रोए, वो कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट करो, उन पे 50 लाख का कर्ज है, वो सही है गलत है ये मुझे नहीं पता और ये आपको भी नहीं पता, पर
एक आदमी जब एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अगर फूट फूट कर रो रहा है तो वो रियल है, मेरा ये मानना है पर्सनली। और साथ ही में अगर आपको देखा जाए तो यार आप क्यों कूद रहे हैं? मैं देख रहा हूं एक टीचर है, वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं यार खड़े होके उल्टा सीधा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, किसी भी टीचर के बारे में आप ऐसा मत बोलिए। आपको गलत लगता है, ठीक है, गलत है, बात खत्म हो गई। लेकिन आप क्यों कंट्रोवर्सी में कूदते हैं यार? रही बात की आप भीख मांग लो, ऐसा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहे हैं कि भीख मांग लो, ये कर लो, वो कर लो, सब गलत है। अगर तुम्हें ये चाहिए था, तुमने 50 लाख का घर क्यों खरीदा? मैं कह रहा हूं वो बंदा मान लो गलत है, सही है, आप छोड़ दो ना। आप क्यों अपनी राय जस्टिफाई कर रहे हैं यार? आप क्यों कूद रहे हैं किसी के बीच में यार? मुझे बिल्कुल भी मतलब ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपसे सभी टीचर से कहना चाहूंगा जो सोच रहे हैं यार, जो ऐसे यूट्यूब वाले सोच रहे हैं अरे वीडियो बना लो, 1000 को दिखा दो रोता हुआ और व्यूज कमा लो, क्यों भाई? अरे वो उन्हें जो करना था उन्होंने किया, सही है गलत है वो हम उन पे छोड़ देते हैं। पर प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों आप भी पॉजिटिव रहो। आपको उनका कोर्स परचेज करना है नहीं करना है ये आपकी इच्छा है, मुझे ये मालूम है। देखो, जो मान लो अगर मैं भी स्टूडेंट हूं ना, तो मैं उसका कोर्स परचेज करूंगा जहां मैं पढ़ता हूंगा। तो रोने से कोई कोर्स नहीं खरीदता, ये कॉमन सी बात है ना? तो बंदा रो रहा है, बंदा परेशान है, तो वो परेशान होगा। चलो मैंने मान लिया गलती से उन्होंने 50 लाख का घर खरीद लिया, चलो खरीद लिया, अब वो किस्त नहीं चुका पा रहे तो परेशान तो होंगे ना। तो आप क्यों यार ऐसा करते हैं? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी यार हम तो अपना काम करते रहेंगे, तो इस बात का प्लीज आप ध्यान रखिए। थैंक यू। कल मैंने उनका वीडियो देखा, मैं खुद इतना इमोशनल हो गया। मैंने ट्राई भी किया कि मैं उनका नंबर निकाल के उनको पूछूं कि हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं। पर मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, मेरे चैनल का सपोर्ट कर दीजिएगा। आज हमारे आपके बीच में एक सर हैं, आप सब जानते हो, धांसू सर। वो भी गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने गणित पढ़ाने से ज्यादा फोकस इस चीज पे करा कि मैं वायरल हो जाऊं। और वो वायरल गणित पढ़ाने के लिए नहीं हुए, अपनी आदतों की वजह से हुए, अपने स्टाइल की वजह से हुए। तो लोगों ने उनको गणित में पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जानना काफी नहीं है। जानते तो लोग दीपक कलाल को भी हैं, जानते तो लोग राखी सावंत को भी हैं। क्या कोई मूवी में काम देता है उनको? नहीं देता, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो आज के दौर में सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, आप भी इस चीज के पीछे मत भागिए। मैं उन सर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो केवल और केवल कंटेंट पे फोकस कर लें, पढ़ाने पे फोकस कर लें, सिर्फ इस चीज पे फोकस कर लें कि मुझे बेहतर से बेहतर पढ़ाना है। हमने क्या किया? अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं 2017 से फ्री पढ़ा रहा हूं। 2017 से मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए हो गए। पर मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बच्चे नौकरी से लग जाएं। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छी चीजें करता हूं, तो 17 लोग मुझे नौकरी देने वाले हैं। आप बताओ, आप भी जानते हो इस बात को। इससे मेरे फ्री पढ़ाने का, यूट्यूब पे पढ़ाने का कोई ताल्लुकात नहीं है। और मैं कहता हूं कि बच्चों ने उनको बहुत अप्रिसिएशन दिया। बच्चों ने अप्रिसिएशन में कहीं कमी नहीं छोड़ी। आप देख लो, क्या बच्चों ने उन्हें कम अप्रिसिएशन दिया है? फरवरी में, आज हमारी टीम ने बताया, फरवरी में उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। उसके बाद अभी 2 महीने नहीं हुए, 2.5 लाख लोगों ने उनको ज्वाइन किया। लेकिन सिर्फ ज्वाइन से बात नहीं बनेगी, आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। लोग एक बार आएंगे, एक बार देखेंगे, लेकिन दोबारा तब आएंगे जब आप कुछ बेहतर दे रहे हो। क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं, तो मैं कहीं भी ये कहूंगा कि हाँ भाई ये गणित पढ़ाते हैं, अच्छे शिक्षक हैं, इनको आसानी से काम मिलेगा। लेकिन उसके लिए गणित पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कंटेंट पे। सारा खेल तो ये है ना कि आप पढ़ना क्या रहे हैं। मुद्दा इज दैट लोग आपको कितने देखते हैं मायने नहीं रखता। हमने भी जब YouTube चैनल स्टार्ट किया 1500 लोग देखते थे, लेकिन मेहनत करके, वो कड़ियां जोड़ के, 5-5, 6-6 घंटे मेहनत करके, आज आपने मुझे बताया कि अभी कुछ महीने पहले उन्होंने 5000 बच्चों का बैच बनाया। ऑफलाइन उन्होंने 5000 बच्चों को एडमिशन कराया। तो मैं बच्चों से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप अगर कोई शिक्षक अच्छा करता है तो उसको सपोर्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि शिक्षक में ये कमी है तो उसको बताइए कि गुरुजी आप यहां पे लैग कर रहे हो, आप वो चीजें नहीं लेके आ पा रहे कंटेंट में जो बाकी में जरूरी है। देखिए, बच्चों की मजबूरी है। आज आप में से 90% बच्चे वो हैं जिनके पिताजी 500 रुपए डेली कमा रहे हैं और उससे घर का खर्चा चल रहा है। अगर आज एक सदस्य घर का बीमार हो जाए तो पिताजी के चेहरे की तितली उड़ जाती है कि इसका इलाज कैसे होगा। मेरे YouTube पे A to Z Quant 2.0 लाने की वजह यही थी कि बच्चों को मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जीएस वो नोट से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नोट से पढ़ सकते हैं,
रीजनिंग प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, लेकिन गणित सबसे जरूरी है। उसके लिए मैं आया। मैं आज जिस स्थिति में हूं, मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो चलेगा, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जो मिशन मेरा आज से 4 साल पहले था। 2017 में मैं जो सोचता था कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, आज भी मैं उसी मिशन पे हूं। आप बताओ, मैंने कभी आके कहा हो कि नहीं ये कंपलसरी है, ये जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने काम पे ईमानदारी से फोकस किया जाएगा, अपने कंटेंट को ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा, तो शायद सब कुछ अच्छा है। 1000 लोग नौकरी देने के लिए खड़े, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इस चीज से काम नहीं चलेगा कि मैं आज वायरल हो जाऊं। वायरल होना इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, दिस इज ऑल आर टेम्परेरी सॉल्यूशन। ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आप एक बार लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाकर तो देखो। 17 रास्ते आपको बिजनेस के नजर आएंगे, 17 रास्ते आपको लोग नौकरी देने के लिए खड़े होंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगाना। फिर भी हमारी टीम का नंबर हम हमेशा देते हैं नीचे, सबको पता है। अगर आप उन सर तक पहुंच सकते हैं तो हमारी टीम का नंबर दो, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, और जितनी भी संभव बेस्ट पॉसिबल चीजें हो सकती है वो करेंगे। एक शिक्षक के अगर काम नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए उनको भी ये कमिटमेंट देना पड़ेगा, हमें भी और बच्चों को भी, कि मैं शिद्दत से पढ़ाऊंगा। अभिनय सर ने जो बात कही, वो अभिनय सर ने कुछ गलत नहीं कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा। लेकिन इस टाइम पर यूट्यूब पे 3-4 बुद्धिजीवी लोग ऐसे आ गए हैं जिनका कहना है कि धासु सर जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, तुम्हें सपोर्ट नहीं करना है तो मत करो सपोर्ट, तुम्हें कोर्स नहीं खरीदना है तो मत खरीदो कोर्स, लेकिन वो जो कर रहे हैं तुम उनसे आपत्ति मत जताओ। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, ये वही बच्चा है जिसके लिए जब रोजगार के लिए आंदोलन चलाना था तो मैं भी था उस आंदोलन में। ये वही अभिनय सर हैं जिन्होंने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी। ये हम वो टीचर हैं जिन्होंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते वैकेंसी इस तरीके से निकलवा के लेके आए थे। बहुत सारी चीजों में बदलाव करके लाए हैं, और उस टाइम पर जब बच्चे के साथ गलत नहीं होने दिया, तो आज जब उसका फायदा उठाया जाएगा तो भी हम कुछ ना बोलें? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेरा उन बुद्धिजीवियों को यह कहना है कि आप नहीं समझ सकते, आप उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। आपने कभी बच्चों से इस तरीके की बात नहीं करी है। आप कभी समझ नहीं सकते कि हम बच्चों से किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से हमारा उनसे संबंध है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप केवल कोर्स बेच लो। यहां पर उल्टा है भाई साहब, हिसाब किताब। यहां पर दिन में 3-4 रिचार्ज हो जाते हैं केवल स्टूडेंट्स के इतने मैसेज आते हैं, और सिर्फ इतना आए दिन ऐसा चलता रहता है कि सर हमारा रिचार्ज करा दो, सर 800-250 का करा दो, कोई कह रहा है सर 500 का रिचार्ज करा दो, सर मैं सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहा हूं, सर इस महीने इतने पैसे दे दो, मैं आपको अगले 6 महीने में दे दूंगा पैसे। यहां पर यह स्थिति है भाई साहब, और यह आपको शोभा देता है। पहली चीज तो यह हो गई कि स्टूडेंट के साथ तो गलत होने नहीं देंगे, इसलिए जरूर बोलेंगे। दूसरा कारण उसका यह भी है, जब कोई कुछ करता है किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो उस पूरी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप इस तरीके से लाइव आके रो रहे हो, यह आपको शोभा नहीं देता है। आप जिस तरीके से आकर बोल रहे हो कि आप हमें बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, आप ये कोर्स परचेज ही कर लो, सारी कैलकुलेशन भी आप लगा के बता दे रहे हो मैथ की कि 10,000 बच्चा इतना खरीद लेगा तो इतना अमाउंट मेरे पास हो जाएगा। इसका हमारे ऊपर बहुत खराब फर्क पड़ता है, बहुत गंदा फर्क पड़ता है। स्टूडेंट आपके बारे में तो जो सोच रहा है, हमारे बारे में भी वही सोचता है। वो आज की डेट में ये सोचने लगेगा कि शिक्षक तो ऐसे ही होते हैं,